नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। इतिहास में अलग अलग समय पर ऐसे अनेक विदेशी रचनाकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय पौराणिक इतिहास के महान ग्रंथों का किसी विदेशी भाषा में अनुवाद करके उनको पूरी दुनिया के लिए सुलभ बना दिया। मध्यकालीन भारत में एक ऐसे ही कवि हुए दारा शिकोह, जो कहने को तो औरंगजेब के भाई और एक मुगल शहजादे थे, लेकिन उनका चरित्र और उनकी सोच अपने भाई औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी। उन्हें एक उदारवादी मुस्लिम के रूप में जाना जाता था, जो इस्लाम की तरह ही हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते थे और उन्हें सनातन हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी भी थी। दारा शिकोह ने भगवत गीता समेत 52 उपनिषदों का पहली बार संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, जिसके बाद इन पुरातन भारतीय ग्रंथों के ज्ञान का लाभ मध्य पूर्व के लोगों को भी मिला। शाहजहां के बाद उसके बड़े बेटे दारा शिकोह ही दिल्ली की गद्दी के उत्तराधिकारी बनाए गए थे, लेकिन तब खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानने वाले कट्टरपंथियों की जमात ने दारा पर बुतपरस्त यानी कि मूर्ति पूजक होने का आरोप लगाया। इसी बात का फायदा उठाकर क्रूर औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया और खुद शहंशाह बनकर बैठ गया। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने भाई दारा शिकोह को 30 अगस्त 1659 को दिल्ली में मौत की सजा देने का हुक्म दिया। उसके इस हुक्म को मानते हुए दारा शिकोह का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। दारा के सिर को आगरा ले जाया गया और धड़ को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। मुगल काल के दौर में दारा के अलावा ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी मुगल शहजादे का सिर कलम करके सिर्फ उसका धड़ दफनाया गया हो। दारा शिकोह की तरह ही उदार सोच वाले एक और महान भक्त कवि हुए जिन्होंने मजहब की दीवारों को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को सुंदर रचनाओं के रूप में जाहिर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि रसखान की, जिनका जन्म तो एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था, लेकिन वे अपना खुदा या भगवान केवल श्री कृष्ण को ही मानते थे। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी भक्ति के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी साहित्य के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रसखान का नाम सबसे ऊपर आता है। रसखान कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच के सभी अंतरों को भूल गए। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों ही प्रमुखता से मिलते हैं। वे कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति श्रद्धा रखते थे। रसखान के सगुण साकार कृष्ण बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला जैसी सभी प्रचलित लीलाएं करते हैं। रसखान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का फारसी में अनुवाद भी किया था। अब सवाल उठता है कि रसखान के मन में एक मुस्लिम होने के बावजूद कृष्ण भक्ति का अंकुर कैसे फूटा। दरअसल एक बार कहीं भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उनके नजदीक ही भगवान श्री कृष्ण की एक मनमोहनी तस्वीर रखी हुई थी। रसखान भी उस आयोजन में पहुंचे। व्यास गद्दी के पास रखी श्री कृष्ण की तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी तो वे जैसे मानो मूर्ति बनकर ही रह गए। कथा संपूर्ण होने तक रसखान एकटक उसी तस्वीर को निहारते रहे। तस्वीर देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक से भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से पूछा और उनकी खोज में वो ब्रिज के लिए चल दिए। ब्रिज पहुंचने पर एक दिन वे कृष्ण दर्शन के लिए गोवर्धन पहुंचे। वहां मंदिर में प्रवेश करने लगे तो उन्हें इस्लामी परिधान पहने हुए देखकर वहां से धक्के मारकर भगा दिया गया। तब दुखी रसखान गोविंद कुंड के पास मौजूद श्रीनाथ जी के मंदिर की चौखट पर बैठ गए और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए सारी दुनियादारी भुलाकर मन में भगवान के दर्शन पाने की लालसा लिए एकटक मंदिर की तरफ ही देखते रहे। कहते हैं कि तब उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई और उन्होंने श्रीनाथ जी के रूप में रसखान को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाते ही वे भक्ति रस में झूमने लगे। ब्रिज के गोकुल और गोवर्धन इलाकों में उन्हें संत और महात्माओं से सानिध्य मिला और फिर वे वृंदावन में श्री वल्लभाचार्य के बेटे अरुणी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठल नाथ की शरण में पहुंच गए। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।